हाय हाय फ्रेंड्स, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं बीएस के विद्यासागर सिंह चैनल। तो देखिए, मैं आज की वीडियो में 10वीं क्लास का सारा सूत्र का बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो एग्ज़ाम है आपका कल, तो एग्ज़ाम से पहले सूत्र को रटना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो सूत्र नहीं रटे रहेंगे, पहले का रटे हुए हैं तो आपका इधर उधर प्लस माइनस या 2-3 का अंतर हो सकता है, इसलिए गलत मैथ बन जाएगा। इससे पहले एग्ज़ाम देने से पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि 10 मिनट और 15 मिनट में कोई समय जाता नहीं है, इसलिए मैं बहुत ही समय निकाल के अच्छा से वीडियो मैं बना दिया हूँ। आप उसको ज़रूर देख लीजिए। तो देखिए, मेरा सभी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपना तैयारी कर ले। और कुछ भी आपको पूछना हो या बताना हो या किसी भी वीडियो बनवाना हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं बना दूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, इस वीडियो का मैं सूत्र बता रहा हूँ। तो देखिए, इसमें है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या दिया है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या समझाते हैं। इसका सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहिए जहाँ होता है, इसे देखिए, जो है b बड़ा रहता है, b से बड़ा होगा, सॉरी q से बड़ा होना चाहिए b, बड़ा होना चाहिए r। कहने का तो देखिए, समझिए पहले, तो b से छोटा r, r से छोटा 0 ऐसे रहना चाहिए, या 0 कहिए। तो देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल होता है आपका एलसीएम गुने एचसीएफ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, ये क्वेश्चन जरूर देगा, ये आप याद रखिएगा। तो आप 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर सोल्व कर दीजिएगा, ये फिक्स है। तो देखिए, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग कहिए या अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा ए, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कहिए या अल्फा गुने बीटा कहिए, सी बटा ए हो जाएगा। तो देखिए, अगला देखिए, ये एनसीईआरटी का बुक में ज़्यादा पढ़ने का नहीं है, फिर भी दिया है आपका परीक्षा में हर साल आता है, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखिए तीनों शून्यों का योग पर, उसमें 2 शून्य का था, इसमें 3 शून्य का। 3 शून्य का होता है माइनस में बी बटा ए, योगफल होता है माइनस में बी बटा ए। ये देखिए, दो योगफल के गुणनफल प्लस, देखिए यहाँ प्लस है और प्लस, और फिर 2 शून्य के गुणनफल और फिर 2 तीनों का जोड़ सी बटा ए होता है, याद रखिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा होता है सी बटा ए। यहाँ देखिए, अल्फा बीटा गामा ये तीनों गुणा में है, और गुणा में होगा तो माइनस में डी बटा ए, इसको याद रखिएगा। तो देखिए, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, यही होगा, ध्यान रखिएगा। भाजक बराबर क्या होता है, तो भाजक बराबर होता है भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। देखिए, इसको इससे मतलब नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है आपको 2 नंबर में ज़रूर, तो इसको याद रखिएगा। भाजक बराबर होता है भाज्य माइनस शेषफल। भाज्य सबसे बड़ा होता है, उसके बाद शेषफल को घटा देते हैं सबसे बड़ा में से, यानी भाज्य में से शेषफल को घटा देंगे और भागफल से भागा दे देंगे तो हो जाएगा। तो देखिए, भाज्य बराबर, ये तो सभी लोग जानते हैं, भाज्य भाजक गुने भागफल प्लस शेष। जब ये नहीं जानते तो मैट्रिक में कुछ नहीं जानते। देखिए, इसके बाद वाला मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप मैट्रिक में फर्स्ट करना चाहते हैं तो मेरा वीडियो डेली देखिए, क्योंकि अभी भी 3 दिन है, तो 3 दिन बहुत होता है। 3 दिन का मेरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं जितना VVI क्वेश्चन डाल रहा हूँ उसमें से बहुत क्वेश्चन लड़ रहा है, आज भी लड़ा है। कम से कम आपको मैं 50 वीडियो दे रहा हूँ, याद कितना भी दूंगा तो 10, 15, 20 जरूर लड़ जा रहा है। तो मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए, और मेरा 3 दिन 4 दिन लगातार वीडियो देखने के लिए कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नीचे के लाल कलर का बटन दिया हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तभी मैं जब भी वीडियो डालूंगा तब आपको पता चल जाएगा और आप देख लेंगे। तो
तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रतिच्छेदी करती है, तो प्रतिच्छेदी करती है देखिए ऐसे काटती है तभी हम कहते हैं प्रतिच्छेदी करती है। तो प्रतिच्छेदी करती है तो क्या होगा, तो अल्फा नहीं, ए बटा बी बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2, a1 बटा a2 से बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए केवल एक हल होगा जब इस स्थिति में होगा, जब इस स्थिति में बराबर नहीं होगा, a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा, इसको बराबर लेके काटा हुआ रहेगा, बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 से, तो केवल एक हल होगा, याद रखिएगा केवल एक हल होगा। या इसको कहिए अद्वितीय होगा, अद्वितीय होगा, याद रखिएगा। अद्वितीय कब होता है, अद्वितीय होने के लिए शर्त यही है, या अद्वितीय होगा। तो देखिए संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं कब होती है, तो संपाती देखिए तीनों बराबर, तीनों एक ही रेखा में से, देखिए एक रेखा, दो रेखा और तीन रेखा, तीनों एक ही रेखा पे है तो सभी बराबर होगा। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, संपाती के लिए तीनों बराबर होता है। देखिए इसका परिमित रूप से अनेक है, कहिए क्यों, इसे देखिए ऐसे काटेगा तो एक जगह काटेगा तो एक आंसर आएगा, और यहाँ तीनों रेखा तीन बार मतलब हरदम काट रहा है, हर बिंदु पे काट रहा है, तो इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा, क्योंकि अनेक बार काट रहा है। देखिए तीनों रेखा इस पे है तो अनेक बार काट रहा है तो अनेक आंसर हो जाएगा। तो अपरिमित रूप से अनेक हल है या संगत है, इसको याद रखिएगा, संगत है। तो देखिए इसको देखिए इसका समांतर होता है, ये देखिए ये रेखा और ये रेखा दोनों ऐसे समांतर, समांतर है तो कहीं नहीं काटेगा। देखिए ये दोनों नहीं काट रहा है और नहीं काटेगा तो आपका आंसर ही नहीं आएगा। कहने का मतलब समांतर कब होता है, तो देखिए बता दे रहे हैं, a1 बटा a2 बराबर रहेगा b1 बटा b2 से, लेकिन बराबर नहीं रहेगा। देखिए यहाँ बराबर करके काटा हुआ है, बराबर नहीं रहेगा c1 बटा c2 से, तब हम इसको कहेंगे इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि कहीं देखिए ये दोनों रेखा है, जो ये दोनों रेखा कहीं नहीं कट रहा है, कहीं नहीं कट रहा है तो एक भी आंसर नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, या कहीं असंगत होगा, ग्राफ पे असंगत होगा। तो देखिए मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तो मैं सभी क्वेश्चन का मिलवाऊंगा, तो आपको कितना सही होगा कितना नहीं। देखिए सबसे मैं पहले डाल देता हूं और एक भी क्वेश्चन गलती नहीं डालता हूं, सही सही डालता हूं। अगर बाय द वे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि जल्दबाजी में मुझे बनाना रहता है। भले ही मेरा वीडियो थोड़ा लेट ले आता है, आधा घंटा लेट ले आता है, लगभग परीक्षा बीतने के बाद 1 घंटा हो जाता है लेट, तो 1 घंटा के बाद मैं डाल देता हूँ। आप उसको ज़रूर मिला लीजिएगा, और मिलाने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो आपके पास मेरा वीडियो पहुँचेगा ही नहीं। तो देखिए इसका दिया हुआ है बजगुणन विधि के लिए, ये सूत्र है बजगुणन विधि के लिए, याद रखिएगा x बटा b1 c2 माइनस b2 c1, इसको याद रखिए, बराबर y बटा c1 a2 माइनस c2 a1, याद रखिएगा, और बराबर रहेगा 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये याद रखिएगा बजगुणन के लिए, बजगुणन हालांकि ज़्यादा बार नहीं देता है, फिर भी याद रखिएगा इसको, क्योंकि सूत्र बहुत ही परीक्षा में जरूरी है। सबसे पहले सूत्र, क्योंकि उतना समय से आप मैथ तो रिवीजन किए हैं, मगर सूत्र अभी रिवीजन करना बहुत जरूरी है, इसलिए पूरा वीडियो देखते रहिए। तो देखिए d बराबर हमारा दिया हुआ है, d बराबर क्या होता है, तो d बराबर हम जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, ये 4 पार्ट का है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। देखिए और एक बात जान लीजिए, अगर d आपका 0 रहेगा, d आपका 0 रहेगा तो मूल समान होगा, मूल वास्तविक रहेगा। तो देखिए d अगर 0 से बड़ा रहेगा, कहने का मतलब 0 से बड़ा रहेगा मतलब प्लस में रहेगा, तो मूल वास्तविक कहलाएगा और भिन्न कहलाएगा। अगर d 0 से छोटा रहेगा, यानी d का मान माइनस में रहेगा, d का मान अगर माइनस में रहेगा तो माइनस में होने के कारण आपका अवास्तविक हो जाएगा, ठीक है। अगर d का मान 0 हुआ तो समान हो जाएगा। तो देखिए इसको पढ़ेंगे समय बराबर दूरी बटा 40, ये तो सभी लोग जानते हैं। देखिए a बराबर जैसे d होता है ना, d a2 माइनस a1, मतलब दूसरे पद से पहले पद को घटा दीजिए, या तीसरे पद को दूसरे पद से घटा दीजिए। an बराबर आपका क्या होता है, an बराबर a प्लस, देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये मैं बहुत ही सोच समझ कर वीडियो लाया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कितना ज़रूरी पड़ता है लड़कों के बीच में, क्योंकि सूत्र आज रटना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कल एग्ज़ाम है
तो आज रटना ही रटना है, क्योंकि देख कर ही जाइएगा। किसी तरह आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए तभी जाइएगा, क्योंकि अगर कोई सूत्र आप भूल जाते हैं तो परीक्षा में मैथ आपका गलती हो जाएगा। तो देखिए गलती नहीं करने के कारण पूरा वीडियो देख लीजिए। देखिए A2 बराबर क्या होता है, तो A2 बराबर हो जाता है A प्लस डी। अगर बात कहें A3 के, तो A3 कहने का मतलब A प्लस टू डी होता है। A3 का मतलब A प्लस टू डी। अगर A4 निकालेंगे, यहाँ 4 कह देता तो A प्लस थ्री डी हो जाता है, A प्लस थ्री डी। अगर A5 कहता तो A प्लस 4D हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस सूत्र से चौथा पद कहेगा तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। ये सामने D है तो 3D हो जाता है, A प्लस 3D। यहीं से सूत्र प्राप्त होता है, यहाँ से देखिए। तो देखिए SN बराबर एक सूत्र होता है छोटा सा, n इंटू n प्लस 1 बटा में 2, ये सूत्र प्राप्त होता है। नहीं तो कहिए 1/2 इंटू n/2 और इसको A प्लस AN कहिए या L कहिए, बराबर है। तो देखिए इसको देखिए SN बराबर दिया हुआ है बड़ा वाला सूत्र। तो देखिए SN बराबर बड़ा वाला सूत्र याद रखिएगा, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। तो देखिए S बराबर फिर होता है, S बराबर 3 सूत्र है, n/2 A प्लस AN। AN कहने का मतलब जी अंतिम पद AN भी लिखिए या L लिखिए, वही सूत्र है। देखिए सेम वैसा ही है, n/2 और A प्लस L। तो देखिए SN का हो गया, मतलब योगफल निकालने का दिया रहेगा। तो उसमें देखिए यहाँ हमारा बीच की दूरी है, तो बीच की दूरी तो सभी लोग जानते हैं। अगर आप नहीं जानते देख लीजिए, थोड़ा देखने में कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ सभी क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा। कोई लड़का ऐसा भी है तो कोई सूत्र भुला गया है, तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर है बीच की दूरी। तो ये आपको याद होगा। समदूरस्थ के लिए देखिए, समदूरस्थ के लिए दोनों जो दूरी होगा, दूरी बराबर होगा। PQ अगर रहेगा तो PQ और QR मतलब बराबर हो। इसे देखिए ये है, यहाँ 3 बिंदुआ दिया है। इसे देखिए यहाँ पे तो दिया है P, यहाँ पे दिया हुआ है Q और यहाँ पर आ रहा। समदूरस्थ रहेगा तो ये यहाँ से यहाँ, इसे यहाँ से यहाँ और इसके बाद यहाँ से यहाँ बराबर होगा। तो PQ बराबर QR। देखिए विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र से हम जानते हैं x बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1। देख लीजिए बटा में m1 प्लस m2, सॉरी यहाँ प्लस होगा, m1 प्लस m2 होता है, यहाँ भी प्लस होगा m1 प्लस m2, क्योंकि गलती हो गया है कि लिखने वाले से, क्योंकि मैं दूसरे लड़का का कॉपी लेकर बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे कॉपी लेने की सहायता नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मोबाइल पे कितना बताऊँगा। तो इसीलिए कॉपी पे लड़का को बोल दिया लिखने के लिए, वो लिख के दिया, उसको मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, y बराबर उसी तरह होता है m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। यहाँ देखिए मध्य बिंदु के बीच की दूरी, मध्य बिंदु के बीच की दूरी नहीं, सॉरी यहाँ इसका भी गलती है। मध्य बिंदु के निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 बटा y2 बटा 2 होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। ये देखिए मूल्य बिंदु के निर्देशांक होता है 0,0। मूल्य बिंदु के निर्देशांक 0,0 याद रखिएगा। अब देखिए चतुर्थांश की बात करते हैं, किस चतुर्थांश में है कौन सा। तो ये देखिए मैं VBI क्वेश्चन बताया हूँ, तो उसमें भी मैं बता दिया हूँ कैसे बनता है, कैसे समझते हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी देख लीजिए, क्योंकि जा रहे हैं परीक्षा देने, तो उसमें से ज़रूर 10 से 15 क्वेश्चन आने वाला है। तो याद रखिएगा, तभी आपका समझ में आएगा और तभी सही मार पाइएगा। तो देखिए इसमें दोनों प्लस होता है। पहले चतुर्थांश से देखिए, पहला दिया हुआ है, पहला चतुर्थांश में दोनों प्लस होता है, याद रखिएगा। इसमें पहले प्लस और बाद में माइनस, इसमें दोनों माइनस रहता है। तो देखिए सॉरी यहाँ पे हो जाता है पहले माइनस फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आप कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कितना होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2। मैं VBI जो मॉडल क्वेश्चन में जो बताया हूँ उसमें भी आने वाला है, उसमें भी मैं बताया था त्रिभुज क्षेत्रफल। इसमें भी देखिए त्रिभुज क्षेत्रफल आएगा ही आएगा। आप लिख लीजिए, तो 2 नंबर या 5 नंबर में कहिए आएगा।
कह देगा सरेखी है, तो सरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, जानते हैं आप। तो ये देखिए 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, तो इतना हो जाएगा। आगे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर हो जाएगा। वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि कहिए या परिमाप कहिए या परिमिति कहिए, तो 2πr। देखिए r बराबर क्या होता है, d/2 होता है, d बराबर क्या होता है 2r होता है। अगर कह दिया अर्ध परिमिति तो अर्धवृत्त कह दिया तो अर्धवृत्त का हो जाएगा क्षेत्रफल 1/2 πr स्क्वायर। तो अर्धवृत्त के आप लोग जानते हैं, लेकिन जब परिमाप की बात करेगा तो परिमाप अर्धवृत्त के परिमाप होता है 2r प्लस πr, याद रखिएगा 2r प्लस πr होता है, इसको जरूर याद रखिएगा। अर्धवृत्त का परिधि या परिमाप जरूर देगा। एकदम बंद। तो देखिए कोण थीटा के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, तो कोण थीटा के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा θ/360 गुने पाई स्क्वायर, θ/360 गुने पाई स्क्वायर, याद रखिएगा। कोण थीटा के लिए त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, तो देखिए चाप की लंबाई होगा, चाप की लंबाई है क्योंकि चाप की परिधि के ये, तो देखिए चाप की लंबाई होगा θ/360 गुने 2πr। इससे ये कट भी कर सकता है, 180 भी हो सकता है, ये एक नंबर पे फिक्स आ जाएगा। ये आपको याद रखिए θ/360 गुने 2πr होता है। कटा के भी दे सकते हैं, यहाँ 720 कर देता है, यहाँ 720, यहाँ कर देता है 4, नहीं तो यहाँ करना होता था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 लगा देता है, इसे देखिए यहाँ पे 2 पाई कर देता है, यहाँ पे 720 होता है, तो भुलवा दिया रहता है, इससे ये कट के आखिर 360 हो जाएगा। तो इसको एक नंबरिया में जरूर आएगा। ये दोनों में से जो एक क्वेश्चन फिक्स है आने वाला है, याद रखिएगा। वेद के चतुर्थांश के क्षेत्रफल होता है, चतुर्थांश 4 भागों में बढ़ जाता है, तो वेद के क्षेत्रफल हम जानते हैं, वेद के क्षेत्रफल हो जाता है हमारा पाई स्क्वायर, 4 भागों में बढ़ेगा तो 1/4 गुना करेंगे, 1/4 गुने पाई स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो इतना हो जाएगा। तो देखिए संगत लघुखंड के क्षेत्रफल, संगत लघुखंड के क्षेत्रफल होगा r² इंटू पाई θ/360, डिग्री है यहाँ पे, डिग्री देखिए ध्यान से, डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा हो जाएगा। देखिए साइन थीटा का मान तो ज़्यादा 60 डिग्री वाला पूछता है, तो याद रखिएगा, इसको याद जरूर रखिएगा, क्योंकि ये समझ लीजिए आ गया आपका फिक्स है, इसमें कोई शक नहीं है, तो नहीं आएगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। देखिए ये आपका आएगा ही आएगा, ये इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप मिलाना चाहते हैं तो मेरा पेपर आएगा तो मैं मिला दूंगा, तो इसके लिए आपको बस लाल कलर दबा कर सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि जब भी आएगा मैं बताऊंगा। और कल भी वीडियो डालूंगा, कल तो 2-3 वीडियो डालूंगा, क्योंकि मैं जान रहा हूँ 2-3 वीडियो में अब बताऊंगा, तभी आप लोग का अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा रिजल्ट आएगा तभी मेरा चैनल को आप सपोर्ट करिएगा। देखिए आपको फर्स्ट करना है, सब्सक्राइब करके रखिए, मेरे भरोसे रहिए, आप फिक्स है तो फर्स्ट करेंगे, ऐसा नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। देखिए घनाभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ के वक्र पृष्ठीय तो 2 इंटू L प्लस बी गुने एच, 2 इंटू L प्लस बी गुने एच। घनाभ के आयतन, तो घनाभ के आयतन यहाँ पे घनाभ का आयतन इसका गलती हो गया है, ये याद मत रखिएगा, हाँ याद रखिएगा इसको घनाभ के विकर्ण के नाम से, घनाभ के विकर्ण होता है √L² प्लस B² प्लस H²। अब बात करते हैं आयतन का, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, तो L गुने B गुने H होता है, घनाभ का आयतन होता है L गुने B गुने H। ये गलती कर दी है। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय है 2πRh, 2πRh, बेलन का वक्र पृष्ठीय 2πRh, इसको ले लीजिए, ये आ गया, समझ लीजिए आ ही जाएगा। ये बेलन का कुल पृष्ठ, तो कुल पृष्ठ होता है 2πr इंटू r प्लस h, ये होता है बेलन का कुल पृष्ठीय। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन देखिए, बेलन का आयतन होता है पाई स्क्वायर साथ में h, पाई h। गोला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला के 4πr² होता है, गोला के 4πr²। अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय होता है 2πr²। अर्धगोला के 2πr² होता है। अगर अर्धगोला के कुल पृष्ठीय की बात की जाए, तो अर्धगोला के कुल पृष्ठीय की बात की जाए तो 3πr² होता है, अर्धगोला के कुल पृष्ठीय 3πr² होता है, इसको याद रखिएगा। तो इसमें देखिए
शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठीय है पाई आर एल, आर माने त्रिज्या होता है और एल माने त्रिज्या की ऊंचाई होता है। तो देखिए घन का कुल पृष्ठ 6 गुना भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर कहिए या भुजा स्क्वायर कहिए, चाहे एल स्क्वायर कहिए, 6 एल स्क्वायर या 6 ए स्क्वायर आप लोग भी कहते हैं। देखिए अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू होता है, 2/3 पाई आर क्यू। और गोला के बात कहा जाए तो यहाँ पे केवल 4 हो जाता है, गोला के बात रहता तो यहाँ पे 4/3 हो जाता और तब पाई आर क्यू। अर्धगोला के बात है तो 2/3 हो गया। शंकु का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। गोला का तो गोला का देखिए यहाँ पे ऊपर में बताया था 4/3 होगा, यहाँ बताया था, लेकिन यहाँ गोला दिया हुआ है तो फिर देख लेना 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो घन का आयतन, तो घन का आयतन की हम बात कर रहे थे, तो घन का आयतन है एल गुने बी गुने एच, याद रखिएगा। अब देखिए घन खत्म हो गया, यानी क्षेत्रमिति खत्म हो गया, मेंसुरेशन खत्म हो गया। तो मेंसुरेशन के बाद आया माध्य। देखिए सांख्यिकी सिग्मा एफ एक्स आई, देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। देखिए शॉर्टकट में याद रखिए सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ है, याद रखिएगा। ये माध्य बराबर होता है, सॉरी देखिए पिछले ही पाठ का थोड़ा सा छूट गया है छिन्नक के बारे में, तो छिन्नक के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। छिन्नक के बारे में होता है पाई एच बटा 3 आर स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर। देखिए आप लोग ऐसे भी याद कर रहे किए होंगे 1/3 पाई बड़ा R1 बड़ा आर के स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर और छोटा आर याद किए होंगे, और गुने में एच याद किए होंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसे याद किए होंगे, चाहे R1 R2 आप जैसे भी याद करिए, इसको याद रखिएगा। ये भी आने का पूरा चांस बनता है, हालांकि इसको फिक्स नहीं कहेंगे क्योंकि चांस बनता है, लेकिन फिर भी देखिए छिन्नक का आयतन होता है, छिन्नक छिन्नक का वो आयतन बताए थे, छिन्नक का वो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, नहीं तो नोटबुक में यहाँ पे साफ नहीं लग रहा है इसलिए नहीं बता रहे हैं। तो देखिए छिन्नक का एल बराबर क्या होता है, मतलब जो तिर्यक ऊंचाई होता है उसका एल बराबर होता है बड़ा R1 माइनस छोटा R1 के होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। याद रखिएगा इसको, ये आ सकता है 2 नंबर में। बहुलक बराबर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये नहीं जान पाएंगे तो आपका 3-4 नंबर समझिए ऐसा ही गया। तो देखिए बहुलक बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुने में यहाँ पे H हो जाएगा, गुना में H। तो यहाँ पे देख लीजिए, फिर से इसको जरूर देख लीजिए क्योंकि ये देखना जरूरी है, तो इसीलिए थोड़ा ही देर तक रोक दिए हैं हम, देख लीजिए ध्यान से। तो देखिए माध्यक का, तो माध्यक भी बहुत जरूरी है। तो देखिए माध्यक का आपका है एल प्लस एन बटा 2 माइनस में सी एफ, देखिए यहाँ पे माइनस में सी एफ बटा में एफ अगुने में एच। तो इसको ध्यान से देख लीजिए आप, माध्यक का ये सूत्र है। माध्यक अगर नहीं याद हुआ तो आपका समझिए ये भी 2-3 नंबर गया, इससे समझिए नहीं याद किए तो 5-6 नंबर चला जाएगा। तो ये देखिए वर्ग चिन्ह मैं VVI क्वेश्चन में भी बताया हूँ, तो आएगा ही आएगा, इसमें भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा 2। देखिए जैसे 10 से 20 के बीच में दिया वर्ग चिन्ह निकालने का, तो 10 और 20 के जोड़ दीजिए और 2 ले भागा दे दीजिए, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो आएगा हमारा 30 और बाटा में 2, तो कट के हमारा कटाएंगे तो 15 आ जाएगा, तो हमारा 15 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अगला बात कर दे रहे हैं। तो देखिए अगला है हमारा पाइथागोरस प्रमेय से। तो जब कोई कोण 90 डिग्री का होता है, देखिए 90 डिग्री का होता है कोई कोण, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस कहते हैं बड़े भुजाओं के वर्गों के योग, वर्ग माने स्क्वायर, वर्ग योग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कहने का अर्थ हुआ कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए केवल अगर कोण निकालना हो तो ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आके रूट बना देगा, ठीक है। अगर लंब बराबर निकालना हो तो रूट अंडर, देखिए लंब बराबर होता है रूट अंडर, इंग्लिश में इसको लिख देते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी बराबर हो जाएगा, ये पी बराबर सूत्र है। अगर बी बराबर यहाँ पे बी करेंगे बी, तो यहाँ पे पी करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए साइन ए बराबर फटाफट देख दीजिए, तो पी बटा एच लंब बटा कोण होता है,
कॉस ए बराबर बी बटा एच, तो बी बटा एच कहने का मतलब आधार बटा कौन होता है, tan ए बराबर पी बटा बी, पी बटा बी कहने का मतलब लंब बटा आधार। देखिए कॉस ए बराबर इतना सूत्र होता है, इसको याद रखिएगा, मैं जो हर बार बताता हूँ। तो देखिए कॉस ए भी याद रखिए, कॉस ए बराबर होता है साइन, देखिए कॉस इधर गया और ये इधर आया, मैंने दोनों पलटी हुआ तो ये सूत्र है दूसरा। तो इसके जैसे देखिए तीसरा देख लीजिए, tan ए बराबर कॉट होता है, tan कॉट में बदलता है और कॉट tan में बदलता है, सेक कॉसेक में बदलता है, कॉस सेक कॉसेक में बदल जाएगा, ठीक है। तो सेक कॉसेक में बदल गया है यहाँ पे देखिए साइन और कॉसेक की गुणा करने पे एक होता है, कहिए कैसे एक होता है। देखिए कॉसेक की जगह पे 1 बटा यहाँ साइन लिखेंगे तो साइन साइन कट जाएगा और कट के 1 आ जाएगा। तो देखिए कॉस और सेक में गुणा करने पर 1 आता है, tan और कॉट में गुणा करने पर 1 आता है, याद रखिएगा। तो देखिए ये बहुत वीआई और अच्छा सूत्र है, इसको याद रखिएगा। tan ए बराबर होता है साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए, tan ए बराबर होता है, कॉट बराबर वही होगा उल्टा, तो कॉस ए बराबर साइन ए, कॉस ए बराबर साइन ए, कॉट ए बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे तो आप लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी देख लीजिए, थोड़ा देर में अब सारा वीडियो खत्म हो जाने वाला है। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इसको इधर उधर कर लीजिए, इसको याद रखिएगा। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो इसको भी इधर उधर कर सकते हैं। देखिए आपकी किताब से है ये मान, तो देखिए साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 के 1/2, साइन 60 का √3 बटा 2, साइन 90 का 1 होता है। देखिए कॉस ए का 0, कॉस 30 का √3 बटा 2, इसे देखिए इसका ही उल्टा होता है, इसका 90 डिग्री इसका 0 में चला जाता है, इसका 60 डिग्री इसका 30 में चला आता है, इसका 45 और इसका 45 बराबर होता है, इसका 30 इसका 60 में आ जाता है, इसका 0 इसका 90 में चला आता है, ठीक है। देखिए tan का 0 होता है, 0 डिग्री का मान 0 और 30 डिग्री का मान इतना होता है, 45 का tan 45 का 1 होता है, याद रखिएगा ये आ सकता है। tan 60 का मान 3 होता है, tan 90 का मान अपरिभाषित होता है, तो ये लगभग ना के बराबर देता है, अपरिभाषित नहीं देता है। देखिए कौशिक का मान होता है अपरिभाषित, कौशिक 0 का, कौशिक 30 का 2, कौशिक इसको देखिए याद रखिए, कौशिक 30 के आ सकता है, कौशिक 45 का √3, कौशिक 60 का इतना हो जाएगा, कौशिक 90 का इतना, सेक का इतना। तो इसको ध्यान से आप देख लीजिए, हम क्या बोले, मतलब मैं इतना ही बता देना चाहता हूँ। तो मेरा वीडियो लाइक जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा तभी मैं अच्छा वीडियो लाऊंगा। और हाँ, आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तो आज का भी मैं क्वेश्चन मिलाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन मिलाऊंगा तो हर बार मेरा जो VVI मैं बता रहा हूँ 15-20 सही हो जा रहा है। तो मेरा VVI भी क्वेश्चन देखते रहिए, और जब मैं वीडियो ला रहा हूँ तब देखिए सबसे पहले देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपके पास सही वीडियो सही टाइम पे पहुंच पाएगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा, आपका मार्क्स कम आ जाएगा। इसे कहने का मतलब मेरा वीडियो देख लेंगे तो 5-10 नंबर, तो फिर 10 नंबर फिक्स है बढ़ जाएगा। तो ठीक है, मेरा उम्मीद है तो आप लोग